दोस्तों, आपका स्वागत है करंट अफेयर्स के इस वीडियो में। हम बात करेंगे 29 एंड 30 जून 2020 की। फर्स्ट आइटम है वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए नए नए प्रोग्राम्स लेकर आता है। तो रिसेंटली उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है इंडिया के लिए, जिसमें वर्ल्ड बैंक ने $500 मिलियन की ग्रांट अप्रूव की है। सुनिए उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है जिसके लिए ये ग्रांट आई है। स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। इसे स्टार्स प्रोग्राम का नाम भी कह सकते हैं, स्टार्स। एंड इट विल इंप्रूव लर्निंग इन गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ 6 स्टेट्स। 6 स्टेट्स में ये जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें लर्निंग को इंप्रूव करने का काम करेगा। सो व्हाट these 6 states are: केरला, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड राजस्थान। आइए बढ़ते हैं अगले आइटम के ऊपर। यह है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। रिसेंटली हमारे पीएम मोदी ने इसको नवंबर तक के लिए एक्सटेंड किया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें है क्या? द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 5 kg ऑफ फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स में या तो राइस है या फिर व्हीट है। 5 kg ऑफ फूड ग्रेन्स एंड 1 kg ऑफ पल्सेस फॉर फ्री per month to all those who are beneficiaries under the National Food Security Act। 5 किलो अनाज और 1 किलो दाल फ्री दी जाएगी जो भी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत बेनिफिशियरी है। अब बात करेंगे व्हाट इज नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है वो 2013 में पास हुआ था। और इसका पर्पस क्या था? द पर्पस ऑफ इट वाज टू प्रोवाइड सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स अंडर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो पीडीएस सिस्टम है हमारा, टारगेटेड पीडीएस सिस्टम है, उसमें जो गरीब तबका है, जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, उन्हें फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कराना है। एंड it was supposed to cover approximately 2/3 of the Indian population। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे वन नेशन वन कार्ड की। रिसेंटली बहुत न्यूज में था ये एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का। इसका पर्पस क्या है? अंडर दिस स्कीम जो बेनिफिशियरी होगा, ही और शी कैन टेक हिज एंटाइटलमेंट्स। एंटाइटलमेंट्स क्या हैं? जैसे कि फूड ग्रेन्स हैं और पल्सेस हैं, जो भी उसे राशन शॉप से मिलता है वो इंडिया में किसी भी फेयर प्राइस शॉप और राशन शॉप से ले सकता है बाय यूजिंग हिज आधार नंबर एंड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। अब बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है क्या? बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन में आपके जो हैं थंब इंप्रेशंस जो हैं वो रिकॉर्ड होते हैं, जैसे कि आधार नंबर बनवाने में यूज होते हैं। सो दैट बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन एंड आधार नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द एंटाइटलमेंट्स। और ये वन नेशन वन राशन कार्ड
किस पे एप्लीकेबल होगा? ये एप्लीकेबल होगा टू ऑल द बेनिफिशियरीज हु कम अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। दोस्तों अब बात करते हैं इसमें क्या क्या पोटेंशियल चैलेंजेस हो सकते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड में। अब इसमें हमें बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन देना है, जो कि पॉसिबल है इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल। एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है जहां पे आप ऑथेंटिकेशन लगाएंगे और अपना थंब लगाएंगे, तब आप ऑथेंटिकेट होंगे, तभी आपको राशन मिल सकता है। सो व्हाट कैन बी द potential challenges? The first one I could see is authentication failures. आपने अपना थंब लगाया, अंगूठा लगाया, पर वो आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। अगर आपको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, आपको आपका राशन नहीं मिलेगा फेयर प्राइस शॉप से। दूसरा क्या इश्यू हो सकता है? नेटवर्क इश्यूज। जो पूरे हिंदुस्तान में फेयर प्राइस शॉप्स होंगी वो एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होंगी। अगर कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश का है और वो महाराष्ट्र में जाकर के फेयर प्राइस शॉप पे अपने ऑथेंटिकेट करने की कोशिश करता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि नेटवर्क इश्यूज हों और वो उसको ऑथेंटिकेट ना करे। सो देयर मे बी more issues, more challenges, but at this point of time I can see two issues: authentication failures and network issues. अब बात करेंगे इजराइल की। इजराइल जो है वो प्लान कर रहा है 30% ऑफ पैलेस्टीनियन टेरिटरी को अपने कंट्रोल में लेने की। पैलेस्टाइन भी एक कंट्री है जो कि उसका पड़ोसी मुल्क है। वो 30% उसका जो है उसके ऊपर कब्जा करके अपने कंट्रोल में लेना चाहता है इजराइल। सो पैलेस्टाइन हैज अपील्ड टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी। फिलिस्तीन ने जो है अंतरराष्ट्रीय समुदाय को एक अपील की है टू इंटरवीन इन दिस मैटर, अदरवाइज उनकी लाइफ जो है बहुत टफ हो जाएगी। स्पेशली उन्होंने रिक्वेस्ट की है मिडल ईस्ट क्वार्टेट से, राइट? अब क्वार्टेट क्या है? क्वार्टेट जो है इसमें 4 मेजर एंटिटीज हैं, और मैं बोलूंगा 4 एंटिटीज हैं। सबसे पहला तो यूनाइटेड नेशन, दूसरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, third one is European Union, and the last one is Russia. ये जो क्वार्टेट था, इसका जो पर्पस था एस्टेब्लिश करने का, ये पर्पस जो था कि जो दोनों देशों में, इजराइल और पैलेस्टाइन में जो कन्फ्लिक्ट है, लॉन्ग स्टैंडिंग कन्फ्लिक्ट है, इसे कम किया जा सके और दोनों देश आराम से एक साथ रह सके। ये पर्पस था इस क्वार्टेट को सेटअप करने का। अब बारी आती है हमारे लास्ट वीडियो में पूछे हुए क्विज का आंसर की। हमने पूछा था छत्तीसगढ़ सरकार ने पशुपालन को व्यावसायिक रूप से लाभदायक बनाने और अन्य संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए एक योजना की घोषणा की है। उस योजना का नाम क्या है? उस योजना का नाम है दोस्तों गोधन न्याय योजना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ का एग्जाम देने वाले जो मेरे साथी हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए बात करते हैं आज की क्विज की। यूजिंग एनर्जिया स्पेस कॉर्पोरेशन, which country's tourist will go for first spacewalk in International Space Station ISS में
स्पेस वॉक के लिए किस देश का पर्यटक सबसे पहले बार जाएगा? आपको आंसर देना है, कमेंट्स में आंसर लिखें आप। ये चारों ऑप्शंस हैं, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडिया एंड फ्रांस। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।